Hello students, welcome to online class. Today we start our next chapter, chapter 12, friction. What is friction? Force of a friction. Activity 12.1. Gently push a book on a table. You observe that it stops after moving for some distance. Repeat this activity, pushing the book from the opposite direction. Does the book stop this time too? Can you think of an explanation? Can we say that a force must be acting on the book opposing its motion? This force is called the force of friction. देखो अब एक्टिविटी में क्या बता रहा है कि एक बुक है टेबल पे रखी हुई, आप उसको पुश कर रहे हो, ठीक है। जब आप उस बुक को पुश करोगे तो वो मूवमेंट करेगी। अगर आप बुक को आप आगे से धकेल रहे हो तो वो आगे की तरफ को मूव करेगी। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जो बुक के ऊपर फोर्स लगी है जिसकी वजह से उसमें मूवमेंट आई, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। You saw that if you apply the force along the left, friction act along the right. अब आपने देखा होगा बुक में कि अगर आप लेफ्ट साइड से फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन राइट साइड पे अप्लाई होगा। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट अलॉन्ग द लेफ्ट। और अगर आप फोर्स को राइट साइड में लगा रहे हो तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में लगेगा। In both cases the force opposes the motion. In both cases the force opposes the motion of the book. जब फोर्स लगाई तो बुक मोशन में आई। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब लगती है? जब उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। किसके ऊपर? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। In the above activity, the force of friction act between the surface of the book and the surface of the table. इस एक्टिविटी में किसके बीच में फोर्स लगा है? फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है बुक के सरफेस और टेबल के सरफेस के बीच में। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या क्या चीज़ें हेल्प करती है? फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन कब लगेगा? जब दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में क्या होगा? कनेक्शन होगा। इवन दो सरफेस विच वेयर appear very smooth have a larger number of a minute irregularities on them. Irregularities on the two surface lock into the another. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlock. देखो जब दो ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में होते हैं तो वो आपस में लॉक होते हैं, दो सरफेस। और अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में लाना है तो उस पर हमें फोर्स अप्लाई करके उनका जो लॉक होगा उसको हटाना पड़ेगा। ऑन द रफ सरफेस देयर आर अ लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटी, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। अगर रफ सरफेस कैसा है? स्मूथ है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगता है, लेकिन अगर रफ सरफेस है तो उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। Recall now some of your experience. Is it easier to hold a cooler earthen pot or a glass tumbler? Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil in it. Would it become easy or more difficult to hold it? Just think, would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? अब देखो आप लोग ग्लास को उठा रहे हो, ठीक है। सोचो अगर ग्लास के ऊपर तेल लगाओ, ग्लास चिपचिपा हो, तो क्या हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं? नहीं, वो फिसल जाता है। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर आर नो फ्रिक्शन? जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा वहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ़ देयर वेयर नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम पेन पेंसिल से लिख भी नहीं पाते। When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rub off some chalk particle which stick to the blackboard. देखो जब हम ब्लैक बोर्ड से चौक पे लिखते हैं तो क्या होता है? वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही लिखा जाता है, यानी कि जो रफ सरफेस होता है वो चौक के पार्टिकल उस रफ सरफेस में स्टिक हो जाते हैं। Could it happen if there were no friction between the chalk and the board? अगर चौक और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, नहीं लिख सकते हम।
इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वेयर नो फ्रिक्शन। अगर कोई चीज़ चलती है तो वो तब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो रुकती नहीं। Had been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be start or stop or turn to change the direction of motion. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ियों के टायर भी नहीं चल पाते, चलना तो दूर की बात, अगर वो चल जाते तो रुकते नहीं, ना ही डायरेक्शन को चेंज कर सकते। You could not fix a nail on the wall or tie a knot without friction. No building could be constructed. Without friction कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ना तो हम दीवार में कोई कील लगा सकते हैं, ना ही कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। On an other hand, friction is an evil too. देखो जहाँ फ्रिक्शन ज़रूरी है उसके अलावा फ्रिक्शन जो है खतरनाक भी है। It bear out the material whether they are screw, ball bearing or sole of shoes. You must have seen worn out step of foot over bridge and railway station. देखो फ्रिक्शन हर जगह पे इन्वॉल्व होता है। फ्रिक्शन से फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट vigorously rub your palm together for a few minutes. अगर हम अपने हाथों को रगड़ते हैं कुछ देर के लिए तो क्या होता है, हीट हमारे हाथ जो होता है गर्म हो जाते हैं, यानी कि फ्रिक्शन से ही हीट भी प्रोड्यूस होती है। When you strike a matchstick against the rough surface it catches fire. वैसे ही अगर हम माचिस की तिल्ली को रगड़ते हैं मैच बॉक्स के ऊपर, रफ सरफेस के ऊपर, तो वो फायर कैच कर लेती है, आग पकड़ लेती है। ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। You might have observed that the jar of a mixture become hot when it runs for few minutes. You can cite various other example in which friction produce heat. वैसे ही जैसे मिक्सर के जार को हम चलाते हैं, मिक्सर को चलाते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद ही गर्म हो जाता है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फ्रिक्शन क्या करता है? हीट भी प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेट हीट जनरेटेड कॉज मच वेस्ट ऑफ एनर्जी। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइज फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। इंक्रीज एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। Increase and reducing friction. As you have seen in the previous section, friction is desirable in some situation. Have you ever thought why the sole of your shoes is grooved? It is done to provide the shoes better grip with floor so that you can move safely. सोल शूज़ का जो सोल होता है वो ग्रूव्ड बना होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ताकि शूज़ की जो सोल है और हमारा फ्लोर है उसकी ग्रिप अच्छी बनी रहे, फ्रिक्शन का उस पर ज़्यादा असर ना पड़े। सिमिलरली द थ्रेटेड टायर्स ऑफ कार, ट्रक एंड बुलडोजर प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद ग्राउंड। वैसे ही टायर्स वगैरह में भी ग्रुप्स बने होते हैं ताकि उनकी ग्रिप भी अच्छी ग्राउंड के साथ बनी रहे। नेक्स्ट आता है हमारा लुब्रिकेंट्स। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज लुब्रिकेंट। एन एयर क्यूशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। मशीन्स में हम लोग ग्रीसिंग करते हैं, ऑयल वगैरह डालते हैं ताकि मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो घिसे ना। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। व्हील्स जो टायर होते हैं वो भी क्या करते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. देखो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करके मूव करता है तो उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे फिगर 12.15 में आपको दिखाया है, नीचे पेंसिल्स रखी है इस एक्टिविटी में, ऊपर बुक रखी है और उसको वो मूव कर रहा है, तो जो पेंसिल्स होती है वो बिल्कुल रोल करके चलती है।
रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, रोलिंग से भी क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है. इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैम द स्लाइड ऑफ अ बॉडी ओवर दैम, यानी कि जो स्लाइडिंग अगर स्लाइड करते हैं, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू प्लग लॉगिंग फिटेड विद रोलर्स, luggage fitted with rollers. Can you now understand why the wheel is said to be one the greatest invention of the mankind? अब देखो व्हील क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो इजीली मूव कर सकते हैं. हम कोई भी भारी ऑब्जेक्ट होता है, भारी सामान होता है, उसको व्हील की हेल्प से इजीली मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो रोलर फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है. स्लाइडिंग इज रिप्लेस इन मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेरिंग्स. कॉमन एग्जाम्पल आर द यूज ऑफ बॉल बेरिंग बिटवीन हब्स एंड एक्सल ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाईसाइकिल्स. फ्लूइड फ्रिक्शन, अब आता है फ्लूइड फ्रिक्शन. व्हाट इज फ्लूइड? सबसे पहले हम इसके लिए क्या देखेंगे, फ्लूइड क्या होते हैं. You know that air is very light and thin, yet it exerts frictional force on objects moving through it. Similarly, water and other liquids exert force of friction when objects move through them. In science, the common name of gases and liquids is fluid. Gases and liquid के mixture that is called fluids. So we can say that fluid exert force of friction on object in motion through them. तो जो fluids होते हैं वो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट में. द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग. फ्लूइड्स में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाई जाती है दैट इज कॉल्ड ड्रैग्स. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. फ्लूइड में जो ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है उनका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है, स्पीड के ऊपर. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड. और दूसरी, एक तो ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है और उसका फ्लूइड का कैसा नेचर है. इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम. इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी. एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड बाय मिनिमाइज फ्रिक्शन. सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप. इस मतलब जो फ्लूइड से ऑब्जेक्ट चलते हैं उनकी शेप, साइज वगैरह सबका स्पेशल उनकी शेप बनी होती है. वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दिस स्पेशल शेप? फॉर नेचर ऑफ कोर्स. बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू बी मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम. देखो जो बर्ड्स होते हैं, फिशेज होती है, वो हमेशा फ्लूइड में ही मूवमेंट करती है. Their body must have evolved to shape which would make them less energy in overcoming friction. उनकी बॉडी इस तरह से बनी होती है ताकि उसका में जो एनर्जी होती है वो कम लॉस होती है. You read about these shapes in class 6. Look carefully at the shape of aeroplane. Do you find any similarity in its shape and that of a bird? In fact, all vehicles are designed to have shape with reduced fluid फ्रिक्शन. हर एक व्हीकल की जो फ्लूइड में चलते हैं उनकी शेप इस तरह से डिज़ाइन की होती है ताकि उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके, कम फ्रिक्शन लग सके. सो व्हाट चैप्टर 12 इज कंप्लीट. थैंक यू.